1 अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नियम। एक दिन में 50 से ज़्यादा बार चेक नहीं कर सकेंगे। ऑटो पे का समय बदलेगा। बार बार बैलेंस चेक करना या ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने का सिस्टम स्लो हो जाता है। अगर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ऐप में बार बार बैलेंस चेक करते हैं तो 1 अगस्त से यह परेशानी हो सकती है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार चेक कर सकते हैं यूपीआई ऐप के ज़रिए। और सवाल पहला है कि यूपीआई में कौन कौन से राम राम। यूपीआई में कई बड़े बदलाव आ रहे हैं। बैलेंस चेक करने की लिमिट अब एक दिन में 50 बार से ज़्यादा चेक नहीं कर पाएंगे। ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय जो है वो ईएमआई, सब्सक्रिप्शन, बिल पेमेंट समय आदि के लिए किया जाएगा। और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट, अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो उसको ये आपका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं, वो भी हर 90 सेकंड के गैप के बाद। और ये जो बदलाव किए जा रहे हैं इनमें एमपीसीआई का कहना है कि यूपीआई सिस्टम बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ट्रांजैक्शन चेक करना इसमें सिस्टम स्लो हो जाता है। हाल में ही अप्रैल और मार्च 2025 में यूपीआई में 2 बड़े आउटेज, सिस्टम डाउन होने की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण करोड़ों यूजर्स को परेशानी हुई है। और इन बदलावों के लिए सबसे तेज़, भरोसेमंद और बिना रुकावट बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। यूपीआई से जुड़ी खास बातें। यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र करता है। एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जाते हैं। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट जोड़ना या यूपीआई आईडी की ज़रूरत पड़ती है। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए यूपीआई ऐप के ज़रिए आप 24 घंटे 7 दिन बैंकिंग कर सकते हैं। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ओटीपी देख सकते हैं, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि की ज़रूरत नहीं होती। ऑटो पे के लिए तय समय स्लॉट्स क्या हैं? जवाब में, ऑटो पे ट्रांजैक्शन जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, मोबाइल रिचार्ज, ईएमआई अब नॉन पिक ओवर्स में प्रोसेस होंगे। सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच में और रात को 9:30 बजे के बाद, जिससे सिस्टम पर कम लोड पड़ेगा और ट्रांजैक्शन में तेज़ी रहेगी। और क्या ये बदलाव सभी यूपीआई यूजर्स पर लागू होंगे? जवाब हाँ, ये नियम सभी यूपीआई यूजर्स पर लागू होंगे, चाहे वह फ़ोनपे का हो, गूगल पे, पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आप बार बार बैलेंस चेक नहीं करते हैं या ट्रांजैक्शन स्टेटस रिफ्रेश नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आम यूजर्स पर इसका क्या असर होगा? जवाब, आम यूजर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। आम का रोज़ पेमेंट करना, बिल पेमेंट करना, मनी ट्रांसफ़र उसी तरह काम करेगा। बस अगर आप 50 बार से ज़्यादा बैलेंस चेक करते हो तो लिमिट क्रॉस होने पर आपको रुकना पड़ेगा। ऑटो पे पेमेंट्स अपने आप तय समय पर हो जाएंगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की रकम लिमिट में कोई बदलाव है? नहीं, ट्रांजैक्शन की रकम की लिमिट वही रहेगी। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन, हेल्थ केयर या एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स के लिए 5 लाख रुपये तक की लिमिट है। इन बदलाव का उससे कोई लेना देना नहीं है। यूजर्स को कुछ करना होगा? जवाब नहीं, यूजर्स अपने आप को कुछ नहीं करना होगा। ये बदलाव सिर्फ यूपीआई ऐप्स पर ही लागू किए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि बैलेंस चेक करने या लिंक अकाउंट देखने की लिमिट का ख्याल रखें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। जून 2024 और जून 2025 का देखा जाए डेटा उठा के तो 1388 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसमें कुल राशि 20 करोड़ 7 लाख थी और जून 2025 में 1839 करोड़ कुल राशि थी। इसमें 24 करोड़ 3 लाख रुपए। धन्यवाद। और ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप नए जुड़े हों हमारे अकाउंट या यूट्यूब पर तो हमें प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। और भगवान करे आप सभी लोग बढ़िया रहें, सुख सुविधा, धन संपदा, अचल संपत्ति सब में खुश रहें। भोलेनाथ ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे और ख़ास तौर पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।